तो हमको बहुत बुरा लगता है, चाहे वह हमारा कोई भी हो। इसलिए आप लोग याद रखना, सभी जो मेरे यहाँ नवयुवक बेटी बैठी है, मेरी बहन लोग, कि अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखने के लिए कभी आप आज नहीं कल तो ससुराल वाली होंगी। तो आप देखिए, जो औरत होती है ना, स्त्री, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी जो आपको मैं कहानी एक दिन जो कथा है उसको सुनाऊंगा, थोड़ी सी बताता हूँ कि सब लोग के पास तो एक पक्ष होते हैं ना, हम लोगों के पास एक पक्ष है, आप जानते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्त्री जात होती है उसको दो पक्ष लेके चलना पड़ता है, माता के घर को भी लेके और यहाँ ससुराल को भी लेके चलना पड़ता है। आप लोग देखे भी होंगे, उसके पास दो होते हैं। सब लोग बोल देते हैं ना स्त्री कुछ भी नहीं है। देखिए, स्त्री बहुत बड़ी है ना, सृष्टि की रचना में सबसे बड़ा हाथ स्त्री का ही है, क्या घूम के है ना। तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इसलिए उसको दो पक्ष में आप लोग देखे होंगे, सब लोग माताएं भाई मेरे बैठे हैं कि हम बड़े लालन पालन के साथ में अपने बड़े लालन पालन के साथ में अपनी पुत्री को पालते हैं 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल, और एक अनजान हो करके। देखिए, हम उनसे परिचित नहीं रहते। जहां अपनी बेटी का कन्यादान करने जाते थे, क्या आप लोग परिचय रहते हैं उनसे? हम नहीं जानते, नहीं जानते ना, कोई लोग भी नहीं जानते। आप लोग देखे होंगे, एक अनजान आदमी को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अनजान व्यक्ति को कलेजे के टुकड़े को सौंप देते हैं। और देखो, मैं आप लोगों से बता दूं, वो कन्या जो हमारी बेटी है, बहन है, हंसते हुए और एक अनजान व्यक्ति के पास चली जाती है। ये नहीं बोलती, क्या बोलती है किसी की बेटी कि मैं न जाऊंगी। देखिए, 20 साल 25 साल हम आप अपनी बेटी को रखते हैं और उसके विदाई कर देते हैं अनजान व्यक्ति के। देखिए, अभी हम उसको कुछ नहीं जान रहे, 1 महीने से जाने होंगे ना, 1 साल शादी लगी होगी। लेकिन जिसको हमने 25 साल 20 साल अपने कलेजे के टुकड़े को, देखिए, माता पिता के लिए सबसे बड़ी संतान होती है। संतान प्राप्ति के लिए माता पिता, आदमी जो बोल दे, यहाँ की पूजा करो, यहाँ माथा टेको, सब करने के लिए तैयार रहता है औलाद के लिए। आज उस कलेजे के टुकड़े को एक अनजान व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। देखो, वो बेटी कितनी महान है, और हंस के चली जाती है अपने माँ बाप के इज्जत को लिए, और जाकर के वहाँ एक अलग से अपना ग्रह बसा लेती है। आप लोग देखे होंगे कि अपनी पुत्री को कहीं भी शादी कर दो, अलग से जाकर के घर बसा लेती है। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि जब कभी बात आती है ना उस पुत्री की, तो कभी भी ये नहीं बोलती कि ये घर मेरा है। कभी बोलिए ससुराल को, वो लड़की यही बोलेगी, जब वो अपने मायके जाएगी तो बोलेगी ये मेरा घर है। आप लोग सोचे होंगे ना कि हमेशा यही बोलती है कि ये मेरा घर है। और अगर अपने पति बोले कि ये किसका घर है, ये तो आपका घर है ना, मेरा घर तो वहाँ अमेरिका में, हमेशा ये बोलती है, लेकिन उसका घर वही रहता है। लेकिन आप लोगों में सभी लोग भाई जानते हैं, आप भी किसी की भाभी होंगी और आप भी किसी के भाई होंगे। एक ऐसा प्रेम बना के उस लड़की से रखो कि वो भाई के पास और भाभी के पास आए तो अपने माँ और पिता की रूप उसमें झलके, ऐसा आप लोग बना करके रखो। देखो, वो बेटी बहुत महान है, इसलिए स्त्री जाति को हमने बहुत महान बताया है। दो पक्ष उसके साथ भी चलते हैं, है ना। इसलिए आप लोगों से थोड़ी सी मैं कथा बोला हूँ, और भी बोलूँ क्योंकि अभी तो बहुत कथा, अभी तो वामन भगवान का जन्म लेना है ना। इसलिए सभी लोग आप प्रेम से फिर कथा में आते हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखिए, यहाँ देवासुर संग्राम हुआ
और देवासुर संग्राम में सब लोग मारे गए, दैत्य लोग। और उनके गुरु शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से सब लोगों को जीवित कर लिए और बोले कि देखो अब जो देव लोग हैं ना, देवता लोग, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो अमृत पी लिए, अब उनको कोई नहीं मार सकता। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आप लोग ब्राह्मण को प्रसन्न कर लो। अगर ब्राह्मण